फंस गया, गया भाई साहब, गया, अटक गया, फंस गया सरदार, फंस गया। ट्रेलर आया, यहीं से शुरुआत होती है कि सरदार फंस गया, और एक नहीं चार चार वजहों से फंस गया। लेकिन पांचवी वजह मैं बताता हूँ, ठीक है जी। तो हम पांचवी वजह लास्ट में बताते हैं, पहले आपको बताते हैं ट्रेलर में कैसे फंसा और फिर असल में कैसे फंसा। पहली वजह कि भैया झूठे वादे विच फंस गया। जस्सी पाजी की बात हो रही है। अच्छा, कुछ इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया गया कहानी के अंदर कि नकली प्यार के लिए शादी होती है और फिर पैसे के लिए डाइवोर्स होता है, और जस्सी बेचारा जो है मासूम सा, भोला भाला सा, वो प्यार के जाल में फंस जाता है। लेकिन ये फंसना छोटा फंसना है, असली फंसना तो जो पांचवा रीज़न है वो है जहां वो सही में फंस गया और बहुत बुरी तरह से फंस गया, जो इसके अंदर ट्रेलर के अंदर बताया नहीं गया, लेकिन जो संकेत है वो वहीं से मिल रहा है। तो यार ठीक है, कहानी का पेज था कि जस्सी फंस गया। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, फिर कहते हैं कि एक तीन नहीं चार महिलाओं में फंस गया। अच्छा, महिलाएं पाकिस्तानी हैं, तो ये जस्सी का जो पाकिस्तान कनेक्शन है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो अपने अजय देवगन है, लगातार पिछले दिनों एक ट्रोल हो रहे हैं कि भाई शोएब अख्तर से बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि देखो यार हमला हो गया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में ये है, फिर भी अजय देवगन बात कर रहे हैं। और मैं लगातार ट्वीट देख रहा था, न जाने कितने ट्वीट थे बॉयकॉट 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 टाइप के। भैया वो इस साल का नहीं है, वो पिछला है, वो पठानकोट हमले से भी पहले की फ़ोटो है। अब ऐसे तो यार कोई भी किसी बात को लेके बोलने लग जाए कि यार 5 साल पहले फ़ोटो क्यों खिंचाई, 10 साल पहले फ़ोटो क्यों खिंचाई। कंपनी के मालिक हैं, स्पोर्ट्स जो लीजेंडरी क्रिकेट है उसके मालिक हैं, उसका हिस्सेदारी है अजय देवगन की, तो उसमें और खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो हो रहा है, तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ से बात कम हो रही है, लेकिन फिल्मों के अंदर ज़रूर कनेक्शन आ गया कि भैया जो कुड़ी है वो पाकिस्तानी है। ये कौन बता रहा है? जो सेकंड ट्रेलर आया सन ऑफ सरदार का, ट्रेलर नंबर 2, उसमें बताया जा रहा है कि जो है कि आप लोग जो औरतें हो पाकिस्तानी हो और हमारे देश में बम फोड़ते हैं। फिर औरत कहती है कि भाई, औरत आदमी जैसे जो भी है वो, तो कहता है कि भाई हम तो अपना बम तुम्हें दे रहे हैं। मृणाल ठाकुर ऐसा लग रहा है ये ट्रेलर देख के कि पाकिस्तानी है। इंडिया पाकिस्तान का कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वो तो पूरा क्या सच निकलेगा वो तो फिल्म में पता चलेगा। फिर तीसरा आता है कि डॉन विच फंस गया, मतलब डॉन जो खतरनाक डॉन जो है वो उसके चक्कर में फंस गया जस्सी। अब ये तो अपने टीज़र से, ट्रेलर से, पोस्टर से जितने प्रमोशन हैं वो सब इसी डॉन के आसपास है, जिसमें रवि किशन नज़र आते हैं सरदार बने हुए। और हालांकि ये वो कैरेक्टर था जो संजय दत्त को निभाना था, लेकिन वीज़ा की प्रॉब्लम की वजह से संजय दत्त जो है विदेश जा नहीं पाए और पूरी फिल्म के अंदर खेल हो गया। अच्छा, संजय मिश्रा जो हैं वो वाला कैरेक्टर रवि किशन को निभाना था, लेकिन खेल वहाँ पे भी हो गया। पहले वो मतलब विजय राज आउट हुए, उसके बाद से कई सारी कहानियाँ जो हैं वहाँ इधर उधर हो गई हैं, तो सारे कैरेक्टर जो हैं आपको थोड़ा आगे पीछे नजर आ रहे हैं। जो था अवेलेबल उसके ज़रिए शूट किया गया, ये बड़ा गोलमाल हुआ इस पूरी फिल्म के अंदर में। तो भाई रवि किशन के सामने फंसे हुए, रवि किशन में यार वो मतलब डॉन वाला खौफ नज़र नहीं आता है। मतलब जिस तरह का संजय दत्त जब आते थे ना स्क्रीन पर पहली बारी में, तो वो जो खौफ लगता था कि यार साला मार ही डालेगा यार ये, तो रवि किशन को देख के वो खौफ तो मुझे कहीं लगा नहीं पिछले टीजर्स ट्रेलर के अंदर। डेफिनेटली अगर कॉमेडी फिल्म है तो उस तरह का खौफनाक बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन संजय दत्त दोनों काम कर रहे थे। मतलब उनका आना भी खौफनाक लगता था और वो जब हंसाते थे तो वो भी अच्छा लगता था। तो अब रवि किशन से उम्मीद करते हैं, जोड़ी अच्छी बनी है, इसीलिए अगली फिल्म के अंदर भी अजय देवगन उनके साथ नज़र आने वाले हैं। तो तीसरा था कि डॉन विच फंस गया, तो डॉन डराता कम है, हंसाता ज़्यादा है यहाँ पे, और कई सारे जो पिछले ट्रेलर वगैरह के अंदर हमने देखे थे सीन। और नंबर 4 जो है अपनी बेबे के वाद्य विच फंस गया। तो भाई वो हमने वादा पहले भी देखा था, अब फिर आया कि सरदार पीठ नहीं दिखाते, ये तो हम सब जानते हैं। जो पूरी कौम है, जो जिस तरह की जिंदा दिल कौम है, वादे पे खड़े उतरने वाली कौम, वो डेफिनेटली उस इमोशन को भी यहाँ भुनाया गया है, उस वादे को भी भुनाया गया है। तो फिर अजय देवगन यहाँ वादा भी करते नजर आ रहे हैं कि अब तो तेरी शादी करा के ही जाएंगे, जो पिछले ट्रेलर के अंदर भी था। तो भाई नया क्या? नया ये जो ये नया है, यही 5वां रीज़न है। फंस गया जस्सी, फंस गया सन ऑफ सरदार 2 भी फंस गया। पहली गलती भाई साहब, कहानी पूरी की हमने कल वीडियो बनाया था ट्रेलर से पहले कि प्लीज़ ये गलती मत करना, कहानी मत खोलना। अब वही कहानी खोल दी पूरी। इन 4 जो फंस गया दिए पॉइंटर दिए, इसमें पूरी कहानी क्लियर है। इसके बाद आपको कहानी के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यार ये प्रमोशन का कौन सा तरीका है यार? मतलब सन ऑफ सरदार 2 से हम ट्रेलर में उम्मीद क्या कर रहे हैं? हंसी के ठहाकों की। सन ऑफ सरदार इसके अलावा क्या है? क्या सन ऑफ सरदार अपनी कहानी के लिए जाना जाता है? नहीं। सन ऑफ सरदार क्या मतलब बहुत ड्रामा नाटक उसके लिए जाना? सरदार सन ऑफ सरदार के जो
पहला वाला पार्ट था या दूसरा पार्ट था, वो अपनी मस्ती के लिए जाना जाता है। तो जो ट्रेलर जिस चीज़ के आसपास होना चाहिए था वो मस्ती है, जबकि वो कर क्या रहे हैं, पूरी कहानी खोल के रख दी कि भैया कहानी शुरू होगी तो जस्सी जो है शादी होगी और शादी टूटेगी, फिर शादी वो अधूरा हो गया। वो इसलिए ज़रूरी शायद समझा होगा कि पिछले फिल्म के अंदर प्यार दिखाई दिया था। अब जस्सी सेम कैरेक्टर है, कहानी में बदलाव लाना है तो ये एक चेंजेस लेके आए कहानी में। फिर अपने प्यार का चक्कर है, इंडिया पाकिस्तान वाले चक्कर में भी वो जस्सी की एक पैरेलल कहानी चल रही होगी। फिर तीसरी डॉन की कहानी आ जाएगी, जिसकी बेटे की शादी होनी है, जिस लड़की से शादी होनी है वो चाहता है कोई आर्मी वाला हो और वो कर्नल साहब बन के जाएंगे और ये पाकिस्तानी फैमिली जो है उनके साथ रहेगी। ये पूरी कहानी होगी। और डॉन जो है खतरा है कि वो मार डालेगा, वो थोड़ा डर रहेगा, उसके चक्कर में कॉमेडी क्रिएट होगी। यही पूरी कहानी। और आखिर में माता जी का जो वादा है उसके ऊपर जो है जस्सी जो है अड़ेगा और शादी करा के मानेगा। अब इसके अलावा कहानी क्या होने वाली है यार? मतलब अगर आप सही में फैंस हैं अजय देवगन के या सन ऑफ सरदार के, तो आप मेरी राय से पूरा इत्तेफाक रखेंगे कि यार ये पूरी कहानी खोलनी ही नहीं थी। कौन आपसे पूरी कहानी मांग रहा है? ट्रेलर जब आता है, ट्रेलर के अंदर तो टीज किया जाता है खाली, मतलब आपको एक झलक दिखाई जाती है कि भाई हम हंसाने वाले हैं। सन ऑफ सरदार 2 यानी हंसी के ठहाके, हंसी के धमाके, हंसी की एक्सप्रेस गाड़ी। लेकिन कर क्या दिया? कहानी खोल के रख दी है यार। मेरे हिसाब से ये अनजस्टिफाइड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप ट्रेलर नहीं उतारते, एक छोटा सा एक जोक उतार देते यार, इनफ था। वैसे अजय देवगन बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे थे इसका, गुरु रंधावा के साथ में, या जिस तरह वो इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, रील्स क्रिएट कर रहे थे, वो सब देखेंगे तो प्रमोशन बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से उसी तरह का कुछ उतार देना चाहिए था। लेकिन फिल्म की अगर झलक दिखानी थी, कोई एक जोक निकाल के डाल देते यार। मेरे हिसाब से ट्रेलर 2 की बजाय ट्रेलर 1 कहीं ज़्यादा अच्छा था। उसे देख के हंसी भी आ रही थी, उससे ज़्यादा थोड़ा कनेक्शन भी फील हो रहा था। ट्रेलर 2 मुझे लग रहा है कि फिल्म की हाइप बनाने के बजाय हाइप को डाउन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब कुछ मेरे मानने से चलता नहीं है, फैसले तो आप करते हैं। आप हैं जो सिनेमा हॉल जाते हैं, पैसा लगाते हैं, कलेक्शन बढ़ाते हैं। ये किसी क्रिटिक के कहने से तो होता नहीं है, या हम जैसे यूट्यूबर्स के कहने से तो होता नहीं है। तो भाई, लेकिन मैं अपनी राय रखता हूँ, मैंने अपनी राय रखी। मुझे ट्रेलर 2 पसंद नहीं आया, ट्रेलर 1 इससे ज़्यादा अच्छा था। इवन जो पहले वो आया था ना पोस्टर्स, बंदूक रखे हुए 11-12 लोग, वो ज़्यादा अच्छा था। एक छोटा सा सीन ये निकाल के डाल देते यार। तो मतलब खैर एनीवे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, उन लोगों ने सोचा होगा, जिनका पैसा लगा उनको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। हम तो अपनी राय दे सकते हैं, हमने राय तो कल दे दी थी कि प्लीज़ कहानी मत खोलना, पूरी कहानी खोल के रख दी है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा ट्रेलर है फिल्म को नुकसान पहुँचाएगा, फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप मेरी राय से कितना सहमत हैं। नहीं है तो भी बताइए, आपको लगता है कि मैं एकदम गलत बोल रहा हूँ, इससे फिल्म को फ़ायदा होगा, तो वो भी कमेंट करके बताइए कि नहीं, हमें लगता है ट्रेलर बहुत अच्छा है। पता नहीं, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आई मुझे, कुछ और होना चाहिए था। आप बताइए कमेंट करके। नमस्कार।